स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई है कि आप एक उकलाना की लड़की इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंची। और दूसरा ये है कि आप इस परिवार से शायद पहली लड़की है जो आईपीएस आईएएस जो भी रैंक में आप हुई है। तो आपका विज़न क्या है, लक्ष्य क्या है, इसमें किसका सहयोग मानती है आप कि आप इस पद तक पहुंची? इसमें मेरा सहयोग भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, सभी बाबा जी का आशीर्वाद और सबके बड़ों की कृपा से के साथ ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। हाँ, मैंने मेहनत करी है, लेकिन बिना सफलता के, बिना भगवान की कृपा से ये स्थान प्राप्त करना आसान नहीं था। तो आगे क्या आपका लक्ष्य है? एक आईपीएस की लाइन, पुलिस से संबंधित लाइन, आपका शायद कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, तो कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? अभी हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी उम्र भी अभी छोटी है, मुझे इतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी इसी फील्ड को लेकर। तो मैं अपना उसमें बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और जो वो सिखाएंगे मैं पूरी कोशिश अच्छे से वो सीखने की कोशिश करूँगी। कोमल जी, आप आज आईपीएस बनने के बाद में आपके सिर पर जो एक बनड़िया कह सकते हैं कि मतलब ताज सजा हुआ है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे इतने अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा। ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही एक सरप्राइज की तरह था और पूरी फैमिली को जब मैं देखती हूँ कि मुझ पर प्राउड फील हो रहा है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कोमल जी, जो आपकी मेहनत रही किस तरीके की रही, थोड़ा क्योंकि दर्शकों को बताएंगे तभी आगे और पड़ेगी। यूपीएससी की परीक्षा एक आसान परीक्षा नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये 3 स्टेज होती है इसमें जो एग्ज़ाम को लेकर है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज़ कोशिश करती थी कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूँ और पूरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 साल पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और उसमें मेरा पूरी फैमिली का एकदम सपोर्ट था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि मुझे डर था कि मैं सफलता प्राप्त होगी, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन पूरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट रखा और उनका एक विश्वास था मुझ पर कि हाँ कोमल, तू ये सक्सेस मिल जाएगी तुझे, तू बस मेहनत करती जा। और मैंने मेहनत करी और सफलता जरूर मुझे मिली। मोबाइल से आप दूर रही या सोशल मीडिया का उपयोग किया आपने? ऐसे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा मतलब यूज़ तो नहीं किया था। हाँ, अगर मैं पढ़ाई करके थोड़ा बोर हो जाती थी तो पूरे दिन में बस 1 घंटा मैं कह सकती हूँ यूज़ किया था, लेकिन वो भी प्रोडक्टिव यूज़ करने की कोशिश की थी कि उससे मुझे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर मिलता था तो मैं वो यूज़ करती थी अपनी एजुकेशन। आज के युवा के लिए आपका क्या संदेश? युवा देश के, हमारा जो इंडिया है वो युवा देश ही है, तो मैं कहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए। असफलता मिलती है कभी कभी जर्नी में, उससे घबराइए मत, मेहनत करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये यूपीएससी की परीक्षा में मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मेरा मेंस और इंटरव्यू फर्स्ट ही था, तो मेरे ये सब स्टेजेस थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। तो शिक्षा कहाँ तक आपने की है और कहाँ आपने पढ़ाई की? मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक सिरसा से की है और उसके बाद ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से करी है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेरा नेट भी क्वालिफाइड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कोमल जी, जो बात करें आपने शिक्षा, एक नेट क्वालिफाई होने के बाद में आईएएस या आईपीएस की तैयारी के क्या उद्देश्य रहा? मेरा आफ्टर 12th की एकदम क्लियर हो गया था मेरा एम कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा ही देनी है, तो इसीलिए मैंने 12th में मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट्स थे तो मैंने स्विच कर लिया था आर्ट्स सब्जेक्ट्स में। तो मेरी ग्रेजुएशन में मेरे पास आर्ट्स ही सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एकदम फुल डेडिकेशन के साथ। तो कोमल जी, जो आप तैयारी भी करेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो कहाँ का कैडर लेना चाहिए? कैडर की ऐसे मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस हरियाणा भरा है, लेकिन ये मुझे पता है ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। चाहे मुझे कोई भी कैडर मिले, मैं पूरे दिल और लगन के साथ उसमें सेवा करना चाहूँगी। तो परिवार को आगे कैसे, किस तरीके से और बच्चों को प्रेरित करेंगे आप? मैं बच्चों को यही प्रेरित करूंगी कि हाँ मेहनत करिए, अपना एम क्लियर रखिए और उसको अपनी एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए कि आपको कोई भी परीक्षा देनी है तो पहले उसको समझिए और उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए। तो पूरा माइंड के साथ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप डेडिकेशन रखिए।